कभी कभी हम दौड़ना चाहते हैं और दौड़ के आगे पहुंच भी सकते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारे जो पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं, अरे तुम दौड़ नहीं सकते। मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं शुरू में बैसाखी लगा के चलता था, तो बैसाखी लगा करके मैं अपने आंगन से केवल बाहर तक आता था, फिर मैं डर जाता था। फिर एक दिन हमने सोचा कि एक दुकान है वहाँ तक जाऊँ, तो वहाँ जैसे जाने लगा तो कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ न जाओ, वहाँ पे जानवर आ जाएंगे, कोई धक्का मार देगा, गिर जाएंगे। खैर मैं गया, फिर उसके आगे गया, फिर मैं करीब 1-1.5 किलोमीटर उसी बैसाखी से चलने लगा। तो मतलब दूसरों की अगर आवाज़ों पे आप ध्यान देंगे तो कैसे रहेंगे। चलो मित्रों, नमस्कार, मैं दिव्यांगम चैनल से विष्णुकांत मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं, और आज इसी क्रम को, इसी चिंतन प्रवाह को लेकर के एक प्रेरक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। एक तालाब में बहुत पहले एक किसी राजा ने एक बीचों बीच में एक लोहे का खंभा लगवाया था। खंभा 6-7 फीट था और उसमें प्रतीकात्मक कहानी है। उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे और बहुत सारे मेढकों में इस बात की चिंतन हुआ। एक दिन सभी लोगों ने कहा कि चलो इस खंभे के ऊपर चढ़ा जाए और इस पर प्रतियोगिता की जाए। सभी लोगों ने खंभे पे चढ़ना शुरू किया। जैसे चढ़ते थे तो बहुत सारे कहते हैं अरे चढ़ नहीं पाओगे, और जो चढ़ते थे वो नीचे आ जाते थे, और नीचे आ जाने के बाद जब फिर चढ़ना कोशिश करते फिर आ जाते, फिर चढ़ते फिर आ जाते। दूर से आवाज़ आ रही है, अरे ये मेढक कहाँ ऊपर चढ़ पाएंगे खंभे के ऊपर, सवाल ही नहीं उठता। इतना 6-7 फीट का खंभा, ये खंभे पे इतना पतला और इतना चिकना खंभा, इसके ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं। एक मेढक जो छोटा सा था वो बार बार ही प्रयास करता रहा और वो आखिरकार में चढ़ गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने उससे जब पूछा तो वो विजयी घोषित हुआ, और जब विजयी घोषित हुआ तो लोगों ने पूछा कि भाई ये कैसे चढ़ गया और तब नहीं चढ़ पाए। तो पता चला, वो उससे पूछा तो कैसे चढ़ गए, तो कोई बोल ही नहीं पाता था। खैर एक बुजुर्ग मेढक वहाँ पे आया और बोला कि ये भाई सुन नहीं पाता है, ये मेरा बेटा है, ये सुन नहीं पाता है, और ये सुन नहीं पाता है तो आप बात करिए कैसे चढ़ गया। तो उसने बताया कि जब हम चढ़ रहे थे तो आप लोग ज़ोर ज़ोर से हमें शाबाशी दे रहे थे कि हाँ चढ़ गए। तो मैंने समझा कि आप लोग शाबाशी दे रहे हैं, मैं चढ़ ही जाऊँगा, और इसलिए मैं चढ़ गया। तो उसने लोगों की जो उसको हतोत्साहित करने की आवाज़ थी, उसको उसने प्रोत्साहन की आवाज़ में समझ करके वो अपना लक्ष्य भेद दिया। तो मित्रों, ये मेढक की एक कहानी है, प्रतीकात्मक कहानी है। लेकिन जब रेस में या जब किसी प्रतियोगिता में आप दौड़ने का, चलने का, आगे बढ़ने का या उस प्रतियोगिता में शामिल होने का निर्णय करते हैं, चाहे खेल की प्रतियोगिता हो, चाहे परीक्षा की प्रतियोगिता हो, चाहे व्यापारिक प्रतियोगिता हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो, तो उसमें जब पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपके जो मित्र हैं, आपके जो पड़ोस के रहने वाले हैं, आपके जो जान पहचान के लोग हैं, वो आपको हमेशा हतोत्साहित करते हैं। अरे तुम चल नहीं पाओगे, कहाँ तुम वहाँ पे इस पे प्रतियोगिता के लिए, इस प्रतियोगिता में दौड़ने के लिए बड़ी प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत इतना करते हैं लोग महीनों दौड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तुम कहाँ दौड़ने जाओगे, तुम्हारे पास तो कोई संसाधन ही नहीं, गांव में रहते हो, कैसे दौड़ पाओगे। बहरहाल वो लड़का, एक गांव का हमारे एक बात बता रहा हूँ, वो सवेरे लोगों के हतोत्साहन को अस्वीकार करके रोज़ अपने 5 बजे उठता था, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो। वो करीब 7-8 किलोमीटर दौड़ करके आता था। ज़्यादा कुछ खाने पीने को तो नहीं था, लेकिन लैया चना जो कुछ भी था वो खा लेता था। और उसने स्टेट लेवल की, ये सच बात बता रहा हूँ, ये घटनाक्रम बिल्कुल सच है, और उसने स्टेट लेवल की दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रयास किया। उसमें शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसका क्रोध नहीं था, दौड़ता रहा, लेकिन ब्लॉक लेवल में शामिल हुआ, उसमें फर्स्ट आया। फिर वो उसके बाद स्टेट पे भी शामिल हुआ और वो प्रतियोगिता में 2य स्थान प्राप्त किया और वो जीता।
जबकि उसके गांव वाले, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार तो कहे अरे भैया प्रतियोगिता के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, बड़ा खान पान होता है, बड़ा उसका ट्रेनर होता है, वो समझाता है कैसे ट्रैक पे दौड़ो, उसके लिए बड़ा साफ रास्ता बनाया जाता है, किस तरीके से करा जाता है, ऐसे थोड़ी दौड़ा जाता है। लेकिन उसने इस सब बातों को भूल करके किया। तो मित्रों, हमारा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए ठान लेते हैं, जब आप कोई काम करने के लिए चिंतन कर लेते हैं कि ये हमको करना है, तब आपको इस बात के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए कि हमको वो बस काम करना है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इससे आपको कुछ भी लेना चाहिए। आप एकाग्र होकर उस दिशा में बढ़ने का प्रयास तो शुरू करें, और जब पढ़ने का प्रयास शुरू करेंगे तो आपके जितने अवरोध हैं वो स्वतः हटते चले जाएंगे। मेढक ने अगर वो जो चढ़ने की अभी कहानी हमने सुनाई, अगर वो ये नहीं चढ़ पाएगा और बहुत से हतोत्साहित होकर लौट भी गए थे, प्रतियोगिता से भी छोड़ दिया था, तो उनकी अगर वो अनुकरण करता तो निश्चित रूप से वो भी नहीं चढ़ पाता। ये प्रतीकात्मक कहानी है, ये बता रहा हूँ। लेकिन मेढक में से हम सब आप एक मेढक ही हैं। मेढक या भेड़ चाल जैसे चली जाती है, तो देखा देखी जो होता है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आप देखा देखी भागने का प्रयास न करिए। अगर देखा देखी कोई प्रतियोगिता विजय करने वाली बात है, तो अपने आदर्श मानिए कुछ उन विजेताओं को जिन्होंने ये प्राप्त किया। हो सकता है वो आपके सम्मुख न हो, आपके गांव के न हो, आपके परिचित न हो। आप देखिए, उनके कहानियाँ पढ़िए, उनके अखबार पढ़िए, उनके यूट्यूब से देखिए, लोगों के किस्से देखिए, विजेताओं के देखिए। आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो, मैं आज एक कहानी आपको, एक घटनाक्रम बताना चाहता हूँ अरुणिमा सिन्हा जी का। अरुणिमा सिन्हा जी गुंडों से लड़ते हुए ट्रेन से, मतलब जो प्रतियोगिता में जा रहे थे, लड़ते हुए उनको नीचे फेंक दिया गया था। उनकी दोनों टांगें कट गई थी और सवेरे हो गई थी। किस तरीके से बड़ा इलाज हुआ, बहुत इलाज होते वो चलने लगी। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं पर्वतारोही बनूँगी। अब उनके पड़ोस के, उनके रिश्तेदार, उनके जो साथ में कोई रहते थे, जो सहयोगी थे, तो उन्होंने जब ये सुना कि ये पर्वतारोही, तो सब लोगों को कदाचित हंसी भी आई। डॉक्टरों ने भी कहा कि भाई आप कहाँ पर्वतारोही, ये सब बेकार के दीवा स्वप्न मत देखिए। बहरहाल वो अपने मन में ठान लिया तो ठान लिया। मैंने पिछला एपिसोड बताया था, ठान लिया तो ठान लिया। तो अरुणिमा सिन्हा जी ने ठान लिया तो ठान लिया, और उसी संकल्प को लेकर के वो बछेंद्री पाल से मिल गए, उनसे मिली जा करके, उनसे प्रेरणा ली और पहुंच गई और पर्वतारोहण किया, और उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। और अब भी वो कुछ न कुछ करती रहती हैं। वो दोनों पैर से विकलांग हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब से लगे हैं, और बैसाखी नहीं लगाती हैं, वो लिखती हैं। और अब तो उनको एक नवशिष्य की भी प्राप्ति हुई है। हम लोग उन्हें बधाई भी देते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। बहरहाल ये बात मैं कह रहा हूँ आप लोगों को प्रेरित करने के लिए। आप अपने मन में ठान करके मत बैठ जाइए। कोई भी युवा हो, युवती हो, स्वस्थ हों, अस्वस्थ हों, अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने के प्रति आप आगे बढ़िए। आप स्वस्थ होंगे, अपनी डाइट कम कर सकते हैं। एक व्यक्ति मोटे थे तो मोटे से कैसे पतले बना जाए, उनको बड़ा इन्फीरियरिटी थी कि भाई सबके सामने तो उन्होंने अपना मोटापा कम कर लिया। एक नाम नहीं याद आ रहा, तो एक गायक थे, वो तो बड़े पाकिस्तान मूल के थे, यहाँ पर आए थे, तो वो बड़े मोटे थे, लेकिन खैर उन्होंने पैसा था उनको ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन कराने का भी संकल्प लिया। उसमें भी तो इफबट रहे होंगे कि इस ऑपरेशन कराने से आपको कुछ नहीं होगा, ये है। उन्होंने कराया और ठीक हुए। बड़े से व्यायाम करने से बहुत हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। संकल्प शक्ति लेते हैं, संकल्प शक्ति के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। एक लड़की थी, मैं जानता हूँ, और बहुत दुबली पतली थी। मतलब उसको मतलब 15, 16, 17 साल तक वो बिल्कुल पतली सी थी। अब उसको सब लोग कहते थे कि भाई इसका तो शरीर ही कुछ नहीं, 18 साल 20 साल की हो रही, बिल्कुल पतली सी है, इसके कैसे शादी होगी, कैसे क्या होगा। कोई उसने फिर ये प्रयास किया, उसने लोगों से मिला, उसके संकल्प करके लिया, मोटी हो गई और वो तंदुरुस्त हुई। और तंदुरुस्त हुई मतलब उसने करीब 1.5 साल के अंदर अपना वज़न जो है करीब 20-25 किलो बढ़ा लिया 1.5 साल के अंदर। और उससे उसका मांसल शरीर भी भर आया और चलने फिरने में भी दिक्कत हुई। उसकी शादी हुई, भगवान दया से उसके 2 बच्चे हैं और बहुत अच्छी जॉब पे है। तो आप इन्फीरियरिटी से ग्रस्त मत होइए कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे।
आप नहीं कर पाएंगे ये तो आपका मन कह सकता है, तो उसको आप झटक सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास जो आपके मित्र मंडली है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो घर वाले हैं, वो आपको बिल्कुल हमेशा हतोत्साहित करते रहते हैं। मेरे पिताजी जो थे, मैं बैठे बैठे चलता था, तो हमारे पिताजी को बहुत लोगों ने हतोत्साहित किया कि इसको पढ़ा लिखा क्या करोगे, बहुत सारे चलने फिरने वाले मारे मारे फिर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं पाएगा, कुछ नहीं। कहा इनको पढ़ा के कलेक्टर बनवा लोगे, उस ज़माने की देहाती भाषा थी, कलेक्टर बनवा लोगे। तो खैर अब उन्होंने जो कुछ कहा, पिताजी अपना मौन, उनका कुछ सोचते, वो मेढक के तरीके से रहे, उन्होंने बहरे मेढक के तरीके से, और उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, और उन्होंने पढ़ाई करके पढ़वाया लिखाया, और मैं आर्किटेक्ट बना, और उस बनने के बाद मैं इस तरीके से इस अवसर पर मैं पहुँचा। तो मित्रों, आज की बात यहीं तक। आपको ये प्रेरक कथन कैसा लगा, ये हमारे चिंतन प्रवाह में ज़रूर आप बताइएगा, और चिंतन प्रवाह में आप शामिल भी होइए, और हमारे इस कार्यक्रम में अपना जो है अपने कमेंट भी दीजिए, और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमको पल नहीं मिलता कि हमारे साथ कितने लोग हो गए। हम युवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, युवतियों के लिए, सबके लिए कुछ प्रेरक बताते हैं। हमारे पे ये सब, हमारी कोई ये इच्छा नहीं कि हमारा यूट्यूब बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त हो जाए, लाखों सब्सक्राइबर हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन इतना ज़रूर चाहते हैं कि हम जहाँ तक पहुँचाते हैं उनको सुनने वालों की संख्या कुछ बढ़ जाए, जिससे उनको लाभ हो सके। समाज के आप मूल्यवान अंग हैं, और समाज के मूल्यवान अंग होने के कारण आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने का अवसर मिले, तभी हमारा संकल्प पूरा होगा। तो मित्रों, बस आज की बात यहीं तक। नमस्कार। कल फिर अगले बृहस्पति को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें।